अपने साथ बैठे पड़ोसी को बोले, हैप्पीएस्ट, ग्लोरियस, विक्टोरियस, फ्रूटफुल, ग्रेट संडे टू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। हैप्पीएस्ट, ग्लोरियस, victorious, blessed Sunday to you. Hallelujah. अपने साथ बैठे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर बोले, happiest victorious Sunday to you. Happiest glorious Sunday to you. Happiest fruitful Sunday to you. Happiest great Sunday to you. Hallelujah. Rikobo sandarala rikobo. Rima kaba shandarala. Rima kaba shandarala rikobo. Rima kobo sandarala rikobo. O rima kaba shandarala rikobo shika. Rikobo sandarala rikobo shika. Hallelujah. 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 जोरदार ताली बजाएं, प्रभु को तारीफ करें, जोर से, हालेलुया, जोर से, हालेलुया। ओ रिकाबा संदारा राई कोबो शिखा। We thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। We thank you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आप सभी लोगों का नए साल के पहले एतवार में और परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम फिर से जोरदार ताली बजाएं, प्रभु को तारीफ करेंगे। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वो उसका वचन कहता है एक वायदे के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, कि जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर वो मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अभी तो हमने विश किया, हैप्पीएस्ट, ग्लोरियस, विक्टोरियस, ग्रेट, फ्रूटफुल। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हमने विश किया। आप भी सोचते होंगे, कईयों ने नोटिस किया होगा कि ये पास्टर जी हमेशा कुछ पॉजिटिव चीजों को लेकर चलते हैं। बेशक अगर मेरे संसारिक और मेरे इस दुनियावी जीवन को देखा जाए तो वो चीजें वो दुनियावी तौर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक तौर से जो मैं बोलता हूं वो अपने लाइफ में हूं। यदि यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस वचन को नकार नहीं सकती। हालेलुया। यदि यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसके विरोध में नहीं आ सकती। आपको विश्वास करना है। आप विश्वास में इतने धनी होने चाहिए कि एक दुनियावी तौर से धनवान व्यक्ति आपको गरीब लगे। हालेलुया। आप अपने विश्वास में मजबूत होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से, महान अनुग्रह से आज हम 2025, यदि वो ऑटोमेटिकली हाँ वो लगा सकते तो आप भी शेरिंग ब्रदर बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से आज हम नए वर्ष के इस साल में पहले एतवार में हमने प्रवेश किया। कुछ लोगों ने समय पर किया, कुछ लोगों ने लेट किया। कितने लोगों ने लेट किया? कितने लोगों ने समय पर किया? हालेलुया। तो ये प्रभु के आत्मा ने ये बात मेरे मन में डाली, तो मैं उसके विरोध में नहीं जा सकता। जहां पर करेक्शन चाहिए वहां पर मुझे बोलना है। तो कितने लोगों ने, है ना, पहले एतवार में हमने प्रवेश किया। कईयों ने समय पर किया, कुछ लोगों ने समय से पहले किया और कुछ लोगों ने
लेट किया। हालेलुया। एक कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको देना चाहता हूं। जब आप लेट आते हैं, है ना, जैसे अगर मैं रोबिन ब्रदर का ही एग्जांपल लूंगा, अगर मैंने किसी और का ले लिया तो एंटी ना हो जाऊं मैं किसी के। हालेलुया। तो यदि ब्रदर रोबिन को हम उनके नाम से जानते हैं, हालेलुया, है ना, हम सब उनके नाम से जानते हैं, लेकिन जब वो लेट आएंगे तब उनका वो नाम क्या हो जाएगा, वो टाइटल, वो टैग किस में बदल जाएगा? लेट आने वाला। हालेलुया। फिर वो नाम से पुकारे नहीं जाएंगे, वो लेट आने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। एक चोर का चाहे जितना भी अच्छा नाम हो, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? क्या कोई उसको कभी उसके नाम से पुकारेगा? चोर है ये। लेट आने की इस आदत को, इस बात को अपनी आदत ना बनाए। हो गया एक संडे, है ना, हो जाता है। दूसरे संडे भी यदि आप वैसे ही कर रहे हो, तीसरे संडे भी ऐसे ही आ रहे हो, 21 दिन तक यदि एक व्यक्ति एक चीज को करता है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। और उसी चीज को यदि वो 90 दिनों तक करता है, फिर वो उसका लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर उसको वो मिटा नहीं सकते, तुम उसके स्वभाव को हटा नहीं सकते फिर, क्योंकि वो उसके जहन में, उसके स्वभाव में वो रच चुका है। और उसका ज़मीर इतना मर चुका है कि उसको खुद को भी पता नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है, वो लेट हो रहा है। यदि आज प्रभु की आत्मा की अगुवाई से इस बात को मैं ना कहता, हालेलुया, हो सकता है वो आपकी हैबिट बनती जाती और आगे जाके वो आपके जीवन शैली बन जाती। और कलीसिया में ऐसे करने के साथ साथ आप अपनी निजी लाइफ में भी, सेकुलर लाइफ में भी आप हमेशा लेट होते। आप क्या आदर्श बनोगे? कल शाम की प्रार्थना सभा में वहां पे एक वचन था, 1 तीमुथियुस 4:12 में, कि तू दूसरों के लिए आदर्श बन, नमूना बन। आप बच्चों को लेट आ रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नमूना पेश कर रहे हैं? हालेलुया। वो सीख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, और वही चीज उनके लाइफ में वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। एतवार का पहला, ये साल का पहला एतवार, है ना, हमने कुछ चीजों में सुधार करना है, डिसिप्लिन में आना है। मैं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से पहले ना, मेरा एक प्रभु के अनुग्रह से मेरा एक बात प्रभु ने मेरे को सिखाया कि सबसे पहले तू नींव को तैयार कर, बेसिक बातों के ऊपर बात कर, उनको सेट करना। हालेलुया। तभी जाके वो बड़ी बड़ी इमारतें क्या होगी? टिक पाएंगी। नींव मजबूत होगी, बेसिक फंडामेंटल्स आपके दृढ़ होंगे, सही होंगे, तभी वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का फायदा है। हालेलुया। परमेश्वर सब देखता है। हम वचन जानते हैं ना कि वो अपनी निगाहें अपने लोगों पर टिकाए रखता है, वो सब देखता है। जब आप ताली बजा रहे होते हो, आराधना कर रहे होते हो, तब सब कुछ देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ करते हो वो भी देखता है। हालेलुया। तो 31st नाइट को जब हम सब ने एक सेलिब्रेट किया, है ना, एक विजय प्रवेश किया, और जक्कई ने हमें एक रोड मैप दिखाया कि जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे ही उद्धार होगा तुम्हारा। कितने लोगों ने उस रोड को, उस रास्ते को फॉलो करना शुरू कर दिया? कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, मैं दूसरों की सुधि लूंगा, मैं दूसरों का भी ध्यान रखूंगा। कितने लोगों ने ऐसा अपने मनों में वो संकल्प लिया है? हालेलुया। कितने लोगों ने? जब मैं बीते परसों जब मैं पठानकोट में था, तो वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था। वहां पर प्रभु के आत्मा ने
मेरे को एक बात डाला, हालेलुया, कि अगर वहां पर तेरे को प्रचार करने का सेवा दिया जाएगा तो ये बात तू जरूर वहां पर शेयर कर, कि बहुत से लोग अपने साथ बाइबल तो लेकर आते हैं, पर्स में डाल के, बगल में, कच्छों में ऐसे दबा दबा के, लेकिन वो बाइबल घरों में नहीं खुलती। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कलीसियाओं में कुछ अलग ही सोच विचार से आते हैं। एक वर्ड है, हासियां खेड़ियां करन आते, उससे बात कर ली, उससे बात कर ली। मैं पठानकोट में था, मैंने दोपहर वाले मैसेज में से ही अपने परिवार के लोगों से पूछ लिया शाम को कि आखिर दोपहर वाले मैसेज का विषय क्या। सभी ब्लैंक थे, इंक्लूडिंग मेरी वाइफ भी ब्लैंक थे। फिर मैंने और हिंट दिया, मैं कहा चलो अब तो पता चल जाएगा। मैंने कहा भाई वो ऐसा कुछ था, मैं क्लू पे क्लू देता जा रहा था। मैंने कहा चैप्टर खोल के पढ़ लो मैं कहा ये वाला चैप्टर अब पढ़ लो और मेरे को बता दो। हालेलुया। ये आपको देखना है कि आप किस ओर जा रहे हैं, आपका लाइफ, क्या आप सच में आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, सीरियस है। हालेलुया। बोझ है कुछ। हालेलुया। परमेश्वर असीमित है और वो आपको सीमित रखना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय के दौरान 31st नाइट के दौरान एक वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड आपके बीच में शेयर किया गया। क्या कोई बताना चाहता है? किसी ने कैच किया हो, किसी ने पकड़ा हो, क्या था? किसी को सच में वो हिट हुआ हो? विजय प्रवेश वो हो चुका है। उसके बाद हालेलुया कि इस साल 2025 में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट में देखने वाले, असलियत में। हालेलुया। अपनी आंखों से उन चीजों को देखने वाले। यदि आपके जीवन का कोई भी विषय है, हालेलुया, और यदि आप अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं, सीरियस होते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट में देखेंगे। कुछ महीनों में देखेंगे, कुछ आधे साल में देखने वाले हैं, कुछ साल के खत्म होने से पहले देखेंगे। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आपने अपनी शुरुआत परमेश्वर के साथ की है, आप परमेश्वर के अद्भुत काम को, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में प्रकट में देखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो महिमा, जब हम ये वर्ड देखते हैं, सुनते हैं, महिमा को दूसरे शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह के रूप में आप इस वर्ड को देख सकते हैं। हालेलुया, ताकि आप और क्लियर हो जाए। हालेलुया। अब परमेश्वर की उपस्थिति, जब ये वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, तो उसके साथ ही साथ, सभी ध्यान से सुनिए, उसके साथ ही साथ उसकी कंडीशन भी मेरे को दे दी। हालेलुया। कुछ भी फ्री नहीं है। परमेश्वर कहता है मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। उद्धार मुफ्त है, लेकिन उसके बाद की चीजें क्या है? उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। आपको कीमत चुकाना। बहुत अच्छा सुन के लगा कि मैं तो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखूंगा इस साल। बहुत सुन के अच्छा लगा, है ना? आप सभी को भी लगा कि लो भाई, अब तो एक वर्ड हमें मिल गया। कलीसिया में बैठ के पास्टर जी ने कह दिया, एक घोषणा है, एक प्रोफेटिक वर्ड है ना? सुन के अच्छा लगा। कंडीशन भी है इसके पीछे कि यदि तो परमेश्वर की महिमा में रहेगा, महिमा को संभाल कर रखेगा, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएगा,
तभी तो उसकी महिमा को प्रकट में देख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल कर रखेगा, तो उसके प्रति सीरियस होगा, तभी तो उसकी महिमा को प्रकट में देखेगा। पवित्रताई में चलेगा, धार्मिकता में चलेगा, उसकी उपस्थिति में बना रहेगा। हालेलुया। तभी उसकी महिमा को प्रकट में देखे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला शमूएल उसका 4 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को प्रकट में देखने के लिए हमें परमेश्वर की महिमा में जीना है। परमेश्वर की महिमा को प्रकट में देखने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को संभालना है। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 4 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। हालेलुया। इस्राएल में से महिमा उठ गई। इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ गया। इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई। इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि थी वो क्या हो गई? हट गई। इस्राएल के ऊपर से उसका अनुग्रह हट गया। आखिर क्या कारण था कि इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर की महिमा उठ गई? हालेलुया। हालेलुया। क्या कारण था? जब हम इसके 3 अध्याय को भी पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट, जो इसका संदर्भ है, वो हमें मिलता है कि आखिर इस्राएल के ऊपर से महिमा उठने का कारण क्या था। वो था उनका पापमय जीवन। और पापमय जीवन होने का कारण क्या था? कि उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। और भय नहीं होने का कारण क्या था? कि वहां पर वचन नहीं था, वहां पर दर्शन की बात नहीं थी। जब आप 3 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है कि वहां पर वचन क्या था? दुर्लभ था, बहुत कम पाया जा रहा था। वहां पर दर्शन की कमी थी। और इसका जिम्मेवार कौन था? वचन प्रचार नहीं हो रहा, दर्शन के बारे में बात नहीं हो रही, उसका जिम्मेवार कौन है? हालेलुया। कौन जिम्मेवार था? वहां पर उस एरिया का याजक, वहां पर नियुक्त किया गया, ठहराया गया परमेश्वर का दास। हालेलुया। आज मेरे घर में कलेश क्यों है? मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? प्रार्थना वाला माहौल क्यों नहीं है? आराधना वाला माहौल क्यों नहीं है? क्यों तू मैं चली रहती है? क्या कारण है? उसका जिम्मेवार कौन है? बोले कि मैं उसका जिम्मेवार हूं। यदि मेरा परिवार बढ़ोतरी में जा रहा है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। यदि मेरा परिवार घटता जा रहा है, कोई प्रार्थना वाला स्वभाव नहीं है, प्रार्थना वाला वातावरण नहीं है, एक दूसरे को काटने की ओर दौड़ते हैं, एक दूसरे को पर्ची के समान मार काटने के लिए हम बातचीत करते हैं, तो उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन जिम्मेवार है? हालेलुया। परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने लिखित में
लिखा हुआ वचन हमारे हाथ में दे दिया, क्योंकि सुना हुआ तो हम भूल सकते थे। आप सवाल नहीं कर सकते परमेश्वर से, लिखित में दे दिया है। सुना हुआ तो हम भूल सकते थे कि ओ प्रभु जी मैं भूल गया, मैं इतना घर परिवार में बिजी था, थोड़ी सी आवाज और कम कर दीजिए, मैं इतना घर परिवार में बिजी था, अपने काम काज में इतना बिजी था, हो सकता है मैंने सुना हो लेकिन मेरे कान से निकल गया। इसीलिए बच्चों ये लिखित में दे दिया। हालेलुया। कोई सवाल नहीं कर सकता परमेश्वर को, कोई करके देख ले। कौन जिम्मेवार है कि माधोपुर एरिया में बहुत से लोग हैं, क्या इतने लोग रहते हैं माधोपुर एरिया में? हम लोग जो पठानकोट से आए हैं और अलग अलग एरिया से आए हैं, हमारे गली मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं। कौन जिम्मेवार है कि वहां पर लोगों को अभी भी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है? हालेलुया। कौन जिम्मेवार है कि हमारी कलीसिया में, माधोपुर में तो इतने लोग हैं लेकिन वो कलीसिया में उपस्थित नहीं है? कौन जिम्मेवार है? हालेलुया। इज़राइल हार गया फलिश्तियों से क्योंकि परमेश्वर की महिमा उठ गई, संदूक की रखवाली नहीं कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल कर रख नहीं सके, हार का सामना करना पड़ा। हालेलुया। क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। और इसके पीछे का पहली ही आयत में, तीसरे अध्याय की पहली ही आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर वचन और दर्शन दोनों को देने वाले में क्या थी? कमी थी उस नगर में। वहां पर लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा था, लोगों को सतर्क नहीं किया जा रहा था। आज परिवारों में बेदारी नहीं है, जागृति नहीं है। कौन जिम्मेवार है? आप लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछेगा, परमेश्वर अपने दास से पूछेगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 29 का 19 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वे समझदार भी नहीं मानता। नहीं, इसकी 17 आयत को पढ़िए। अपने बेटे की ताड़ना नहीं, वो वाला वचन है वो, जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, उसी क्या? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्खुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह पुण्य होता है। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, दर्शन को बताने वाला नहीं है, दर्शन क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन सिखाने वाला नहीं है, वहां पर प्रजा क्या होती है? नाश हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यहां पर आपको दर्शन बताने वाला नहीं है? आपकी कलीसिया में वचन सिखाने वाला नहीं है? हालेलुया। मैं इस कलीसिया को करीब 7 साल हो चुके हैं कि मैं प्रभु के दास और परिवार के साथ मैं जुड़ा हूं, और मैं उनको बहुत ही करीबी से जानता हूं कि प्रभु के दास का मोटिव क्या है, उनका बोझ क्या है। मैं उस समय से उनके साथ हूं जब ये कलीसिया उतने एरिया में लगा करती थी। कहां पर लगती थी? कुछ हमारे बीच में हमारे सपना सिस्टर है, पीछे हमारे सिस्टर बैठे हैं, तो करीब पूरे परिवार के सदस्य मिलकर करीब 10 लोग या कुछ इतने हुआ करते थे। हालेलुया। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां पर प्रजा नाश होती है। अब प्रजा की यदि बात हो रही है तो यहां पर प्रजा के ऊपर नियुक्त किए गए अधिकारी की भी बात हो रही है, जो यहां पर मेंशन नहीं है, वो हिडन है, वो सीक्रेट में है। हालेलुया। आखिरकार पूरी उंगली किसके ऊपर जा रही है? मुखिया के ऊपर जा रही है।
याजक के ऊपर जा रही है, एली याजक के ऊपर, कि वहां पर तूने दर्शन क्यों नहीं दिया, हालेलुया, वचन प्रचार क्यों नहीं किया, परमेश्वर के भय में चलने के लिए क्यों नहीं कहा। हालेलुया। आज हमारे पारिवारिक अपनी पर्सनल लाइफ की परिस्थितियों के हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि वचन के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। दर्शन और दर्शन देने वाले की को माना नहीं जा रहा। हालेलुया। जो वचन है और वचन जो सिखाता है उसको माना नहीं जा रहा। हालेलुया। अभी देखो हमारे माधोपुर कलीसिया में 50 डेज है ना, 50 दिनों का फास्टिंग प्रेयर का एक प्रार्थना चल रहा है। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है मैं देखना चाहता हूं। 50 दिन के फास्टिंग प्रेयर जो एक प्रभु के दास का प्रभु की ओर से एक बड़ा विजन है, एक बड़ा दर्शन है। हालेलुया। महिमा को देखना चाहते हैं लेकिन महिमा में कामों को करना नहीं चाहते। हम बिना लड़े जीतना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं ना खड़े किए, ये वो लोग हैं। बिना लड़े विजयी होना चाहते हैं, बिना पकाए खाना चाहते हैं, बिना मेहनत किए क्या करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। देखा आप सभी ने कितने लोगों के हाथ खड़े थे, 1 2 है। और हमारी कलीसिया में कितने मेंबर हैं। आप कह नहीं सकते और मेरा परमेश्वर भी अपने दास को कह नहीं सकता कि तू दर्शन नहीं बता रहा था, मेरी प्रजा को सिखा नहीं रहा था, तू जैसा मैं चाहता था वैसे चला नहीं रहा था। ये परमेश्वर अपने दास को कह नहीं सकता। प्रभु का दास लेकर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग चल रहे हैं? ये तो कुछ ऐसी बात होगी कि एक नाव में 10-50 लोग बैठे हैं लेकिन चप्पू एक ही व्यक्ति चला रहा है। हालेलुया। और यदि एक वो दास बैठा रहे और सभी 10-50 लोग सभी एक साथ चप्पू चलाएं तो वो नाव कहां पहुंचेगी, कितनी जल्दी पहुंचेगी। हालेलुया। लेकिन एक ही व्यक्ति उस नाव को चलाएगा और आप लोगों के सारे बोझ को उठाकर कितना टाइम लगेगा, जोर लगेगा। केरला में एक त्योहार, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे, ओनम करके शायद है ना, ओनम। वहां पर क्या होता है कि पानी के अंदर, नदी के अंदर रेस होती है ना, कुछ ऐसे ही है। मैं पिछली बार गया था तो मेरे को कुछ वहां पर मैंने देखा था। ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर एक लंबी सी नाव होती है और उसमें सभी जवान लोग बैठे होते हैं और उसमें रेस लगती है। सभी ने चप्पू चलाना होता है ताकि वो मंजिल तक पहुंचकर जीत जाए। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, इस वचन के आधार पर आप अपनी कलीसिया में चल रहे प्रोग्राम को चेक करिए। क्या आपके ऊपर नियुक्त किए गए जो प्रभु के दास हैं, क्या वो आपको सिखाते नहीं? इतना एंगेज्ड आपको रखा हुआ है कि वीक डेज में मतलब टाइम नहीं है। हालेलुया। अभी रात की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई लेकिन वो आपके सामने शो नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हर कोई स्टेज पर प्रभु के दास को देखता है लेकिन बैकएंड पे वो अपने लाइफ को कैसे जी रहा है, क्या है उसके पीछे का बोझ, क्या है उसके पीछे का जो विजन है, हालेलुया, वो कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो यहां पर जो मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं, यहां पर इज़राइल में से महिमा उठ गई। यहां पर एक बेटी का रोल मैंने देखा।
होप्नी और पिनहास जो एली याजक के दो बेटे थे, परमेश्वर के विरोध में थे, उल्लंघना करने वाले थे, अपवित्र थे, दुष्कर्म करने वाले थे। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, लेकिन एली याजक की बहू जो आत्मिकता में थी, उसने जान लिया कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। आखिर वो कैसे जान सकती है? एक शारीरिक व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमेश्वर की महिमा कब उसके ऊपर हुई और कब उठ गई। एक शारीरिक और दुनियावी व्यक्ति नहीं जान सकता कि मेरे जीवन में आखिर ये परमेश्वर का काम है या शैतान का काम है। यहां पर आप एली याजक की बहू की उस आत्मिकता के स्तर को देख सकते हैं कि जैसे ही उसने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को देखा, उसने जान लिया कि परमेश्वर की महिमा उठ गई है। आज कितनी बहुएं यहां पर बैठी है, कितनी बेटियां यहां पर बैठी है, कितनी बहुएं मैं आप देखना चाहता हूं। आप भी बहू है, ऊंचा करा करो। हालेलुया। कुछ बहुएं बैठी हैं, कुछ बहुएं बनने वाली हैं, कुछ बेटियां हैं। हालेलुया। अगर यहां पर बहू का जिक्र है तो यहां पर परमेश्वर की बहुओं के बारे में, बेटियों के बारे में कुछ खास योजना है। घरों में बहुओं का एक रोल है, अपने घर परिवार को सुधारने का एक रोल है, आत्मिक माहौल बनाने का एक रोल है। उसका पति तो शारीरिक था, गलत कामों में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी वाइफ एली याजक की बहू जो कहीं ना कहीं आत्मिकता में थी, प्रभु में थी। हालेलुया। उसने जान लिया कि यह हार का कारण क्या है, ये मृत्यु का कारण क्या है। आज कितनी बहुएं हैं मसीह में, कलीसियाओं में, जो अपने घर परिवार की परिस्थितियों की बड़ी निगरानी करती है कि आखिर कलेश हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर पति पत्नी के जो संबंध है वो सही नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। हालेलुया। एक आत्मिक स्त्री, एक आत्मिक बहू ही जान सकती है कि उसके घर परिवार की परिस्थितियों में चल क्या रहा है। हालेलुया। जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं सच में मैंने प्रभु को महान कहा कि प्रभु आप किसी को भी नहीं छोड़ते। इवन की एली याजक की बात हो रही है, उससे पहले हमने फिर हन्ना को भी नहीं भूलना, हन्ना के रोल को भी नहीं भूलना, जिसने अपने बेटे को क्या कर दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया। और उस सेवक ने, उस बालक ने, उस छोटे बालक को भी नहीं भूलना जो बचपने में ही परमेश्वर की सेवा में बड़ा विश्वास योग्य था, ईमानदार था। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने शमूएल के संग रहता था और उसके किसी भी काम को निष्फल होने नहीं दिया और नबी के ओहदे पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो बालकों के बारे में भी परमेश्वर यहां पर सिखाता है। उसका एक साधारण सा काम था आराधनालय में। क्या था काम? मैंने कई बार उसको बोला, किवाड़ को खोला करता था, बंद किया करता था और दिया जलाया करता था और शाम को बुझाया करता था। आज के टाइम पर लोग कलीसिया में बच्चे आते हैं, हर कोई यहां पर पहले पहुंचना चाहता है। हालेलुया। कि मेरे को पुलपिट पे जगह मिल जाए, मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं भी हाईलाइट होना चाहता हूं।
मेरे प्रिय अजीजों, जब मैंने प्रभु की सेवा में जब मैंने अपना कदम मैंने डाला था, झाड़ू पोछे से शुरुआत हुई थी मेरी। एक बड़ा हॉल हुआ करता था, बहुत बड़ा, और मुझे पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता था। उस बड़ा एक फर्श डला होता था, और मेरे को मना भी किया करते थे कि यार इतने बड़े एरिया में तू पोछा क्यों लगा रहा है, रहने दो। मैं कहा नहीं। वो शनिवार की शाम से लेकर एतवार की शाम लग जाती थी हमें घर पहुंचते पहुंचते, सेटिंग करनी और सेटिंग को दोबारा से अपनी जगह पर रखना। हालेलुया। कोई भी ये ना समझे कि पास्टर जी यहीं से शुरू हो गए। आज आप वो पिछली लाइन में बैठे हो ना, मैं चर्च में पिछली चेयर से शुरुआत हुई है मेरी। हालेलुया। यहाँ पर वो छोटे से काम में, साधारण सी बात में वो विश्वास योग्य रहा। आप में से कितने लोग चर्च की सेटिंग में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, दरिया बिछाते हैं? कितनों में बोझ है कि यार मेरे को चर्च की सेटिंग करना है। आज एतवार का दिन है, शनिवार आ गया, हमारे जहन से, मेरे को याद है मेरे जहन से वो बात निकला नहीं करती थी। हमें पता नहीं चलता था कि कब एतवार आ जाता था। इतना हम बिजी रहते थे परमेश्वर की सेवा में। पूरे वीक डेज में होम मीटिंग करना, घर घर में जाकर प्रचार करना, सेवा करना, और दोबारा से वही रिपीट चलता था। आज के समय पर लोग बड़े बड़े उद्धों पे हमें खड़ा कर दो पास्टर जी, पुलपिट पे खड़ा कर दो, मैं भी कुछ करना चाहता। कभी भी मैंने पोजीशन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाया। परमेश्वर ने अपने सही टाइम पर मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। यदि आप छोटी सी साधारण सी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातों को भी देगा, बड़े बड़ी सेवा भी आपसे लेगा, बड़े बड़े काम भी वो आपसे करवाएगा। हालेलुया। कभी भी पोजीशन के लिए एफर्ट्स मत करना। आपको जो सेवा दी गई है उसमें ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बने रहे। चाहे वो छोटा काम है, चाहे वो आपको किसी के घर पे जाके इनवाइट करना ही हो सकता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? ओबीडिएंट रहना है। यदि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट में देखना चाहते हैं, हालेलुया, महिमा उठने का कारण आपने जान लिया। वचन की कमी, दर्शन की कमी, पाप के बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्या गलत है क्या सही है लोगों को बताया नहीं जा रहा है। अभी आपको मैंने क्या बताया कि डिसिप्लिन होना चाहिए कलीसिया में। आपके आने का समय जो निर्धारित किया गया, आपको पहुंचना है। हालेलुया। यदि आपको नहीं बताया जाएगा वो क्या है? वो परमेश्वर के विरोध में चलने वाली बात है। यदि आप ग्लोरियस ईयर आप ये देखना चाहते हैं, विक्टोरियस ये साल देखना चाहते हैं, फ्रूटफुल आपका हर एक काम आप फलवंत देखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक ये छोटी छोटी बातों में, हालेलुया, एली याजक की बहू से आपको सीखना है। हालेलुया। आपको जान लेना है। उस छोटे बालक शमूएल से आपको सीखना है। आपको हन्ना से सीखना है। ये किस्से कहानियां, ये लोरी सुनाने वाली कहानियां नहीं है, बड़ा भेद है जो आज के टाइम के लिए है, हमारे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सीधे लोगों के ऊपर अपने भेद को प्रकट करता है, और राजाओं की महिमा उन्हीं गहरे भेदों को प्रकट करने में होती है। आज यदि हम महिमामय होना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के भेदों को जानना है, खोदना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रिखाबा शांदारा लरी को शिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा को, परमेश्वर की महिमा को, आज आपको एक बात अपने जहन में रखना है, सुनकर जाना है कि परमेश्वर की महिमा उठने नहीं देनी। फलिश्तियों ने वो संदूक छीन लिया। यदि परमेश्वर महिमा को देने वाला है तो कोई है जो महिमा को चुराने वाला भी है। कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की महिमा को आपसे चुरा रही है? कौन सी चीज है, कौन वो बंदा है जो परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से छीन रहा है? यदि परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है, हालेलुया, तो उसके विरोध में भी कोई खड़ा हो रहा है। फलिश्तियों ने क्या किया? संदूक छीन लिया। परमेश्वर की उपस्थिति से उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। आज सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं, टीवी के ड्रामों में हम अपने समय को बिताते हैं। महिमा चुराई जा रही है आपकी, महिमा छीनी जा रही है आपकी, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप दुनियावी संसारिक चीजों में अपने मन को लगाए हुए हैं। महिमा आपकी क्या ली जा रही है? छीन ली जा रही है। महिमा को चुरा लिया जा रहा है। और हम कहते हैं कि यार मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में कुछ नया सा क्यों नहीं हो रहा? आपने महिमा को संभाल कर नहीं रखा, उपस्थिति में बने नहीं रहे। उत्पत्ति 17 का 1 वचन, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तू मेरी महिमा में चल और सिद्ध होता जा। तेरा संगति में आना सिद्ध होना चाहिए। तेरा प्रार्थना करना तो प्रार्थना में सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होने का मतलब क्या है? परफेक्ट होना है। जो सेवा तुझे दी गई है आराधना करने के लिए, मैक्स को बिछाने के लिए, कैमरा चलाने के लिए, तेरे को क्या करना उसमें? तुझे उसमें सिद्ध होना। ढिलाई के साथ नहीं करना उस काम को, तुझे परफेक्ट होना उसमें। पवित्रताई में, धार्मिकता में। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तुमने निर्णय लिया कि मैं तो पवित्रताई में चलूंगा, चौथे दिन फिर पाप में गिर गए, फिर उठे, 1 कदम चले, 3 कदम फिर पीछे चले गए, 2 कदम आगे बढ़े, 5-6 कदम फिर पीछे की ओर चले गए। क्या ये सिद्धता की लाइफ है? सिद्ध होता जा, मेरी महिमा में चल, मेरी उपस्थिति में बना रहे, मेरे साथ तो समय बिता और सिद्ध होता जा। आज शैतान उसी उपस्थिति से आपको हटाना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की बड़ी योजना है हमारे लिए। ये साल हम बढ़ चढ़कर परमेश्वर के कामों को देखने वाले हैं। हालेलुया। आपको आज अवेयर कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, आपको जागृत कर रहा है, सचेत कर रहा है, आपको भर रहा है, उठा रहा है कि आप विक्टोरियस लाइफ आप अपने जीवन में यदि पाना चाहते हैं तो ये फंडामेंटल, ये बेसिक्स बातों को अपने जीवन में आपको करनी है। छोड़ दें ऐसे रिश्ते, ब्रेक ले लें जो आपकी महिमा को चुरा रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम यदि आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके कंटेंट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दें। यदि आप उसके कारण आप पाप में जा रहे हैं, प्रार्थना में गिर रहे हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा,
बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कुछ टाइम के लिए उसको ब्रेक करते, ब्रेक ले ले ऐसी चीजों से। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मजाक नहीं है। कल ही ये बात प्रभु ने मेरे मन में डाला कि यदि उसकी महिमा को पाना है तो उसको पाना मजाक नहीं है, साधारण रीति से उसको पा नहीं सकते। हालेलुया। शैतान उस महिमा को चुराना चाहता है, उस संदूक को ले जाना चाहता है, वो हराना चाहता है। हालेलुया। आज प्रभु के आत्मा ने आपको जागृत किया, अवेयर किया, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा गंदा स्वभाव है जो परमेश्वर की महिमा को आपसे दूर कर रहा है। कौन सी ऐसी बातचीत है, कौन से ऐसे फ्रेंड सर्कल में आप जाते हो जो आपकी महिमा को आपसे दूर कर रहे हैं। हालेलुया। रीमा खबा शमा। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब घुटनों में आ जाएं, प्रभु की जीवित हजूरी में समर्पण के साथ। हालेलुया। वो हमें ग्लोरियस देखना चाहता है, वो हमें कमी घटियों में देखना नहीं चाहता। उसकी योजना हमारे लिए बहुत उत्तम है। हालेलुया। रिमो खोबो सामना। यदि आप बहू हैं तो अपने बहू के कार्य को करें, यदि आप सास हैं तो अपने सास के कार्य को अच्छे तरीके से करें, आत्मिकता में उस प्रेम भाव के साथ। हालेलुया। नहीं तो शैतान तैयार है, शैतान तैयार है आपके घर परिवार से उस महिमा को चुराने के लिए। यदि आप बालक हैं, नौजवान हैं, अपनी कोई भी तेरी जवानी को, वचन क्या कहता है, तुच्छ ना जाने, दूसरों के लिए आदर्श बन, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। यदि तू ग्लोरियस होना चाहता है, विक्टोरियस होना चाहता है, कोई भी तेरे ऊपर उंगली ना उठाने पाए, शैतान की सारी युक्तियों को बांध दे। हालेलुया। वो सारे गंदे स्वभाव को दूर करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो सारे घमंड को, नफरत को, ईर्ष्या को, बैर भाव को, जलन को, घमंड के लक्षणों को राइट नाउ दूर करे यीशु मसीह नासरी के नाम। तो परमेश्वर की महिमा को आपसे छीनता है। हालेलुया। वो सारी दुनियावी संसारिक लालसाओं से अपने आप को मन फिराए, अपने मन को फिरा लें। यदि 2025 आप विक्टोरियस देखना चाहते हैं, ग्लोरियस देखना चाहते हैं, मन फिराए। हालेलुया। रिमोट हो सांदरालारी कोबोश रीमा खाबा सांदरालारी कोबोश खाबा होरीमा खाबा सांदरालारी कोबो सांदरालारी कोबो रीमा खाबा सांदरालारी कोबोश खाबा। हन्ना के समान अपने बच्चों को सेवा में दे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में दे। शमूएल बालक के समान विश्वास योग्य होकर, ईमानदार होकर, परमेश्वर के दासों के निर्देशों को, वचनों को, हुक्मों को मानने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हर एक वो अनाज्ञाकारिता का लक्षण आपकी जिंदगियों से दूर होता है। समर्पण करें, समर्पण करें। रीमा खाबा संदरालारी कोबो शिखाब होरी खाबा संदरालारी कोबो शिखाब। विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करें, ग्लोरियस लाइफ की घोषणा करें, फ्रूटफुल लाइफ की घोषणा करें। अपने घर परिवार में, अपने जीवन में, कलीसिया में, अपने जीवन के हर एक भाग में, हर एक एरिया में विक्टोरियस, ग्लोरियस। हालेलुया। रीमा खाबा सांदरालारी खोबो
Rukobo Sandara Rikobo. Hallelujah. Hallelujah. Rikobo Sandara Rikobo Shikaba. कौन जिम्मेवारी को लेता है? कौन जिम्मेवारी को लेता है अपने घर परिवार में बड़ी बेदारी होने के लिए, जागृति होने के लिए? कौन जिम्मेवार है? हालेलुया। रिकोबो सांदारा रिकोबो शिकाबा। रिकोबो सांदारा रिकोबो सांदारा रिकोबो। ओ समर्पण 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 समर्पण। रिकोबो सांदारा रिकोबो शिकाबा। हालेलुया।